शामिल था आतंकी निज्जर। और नोएडा में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे परिवार के साथ स्टाफ के लोगों ने मारपीट की। दोनों के बीच सर्विस चार्ज हटाने को लेकर नोकझोंक हुई है, बहसबाजी हुई है। देखते ही देखते ये पूरा मामला मारपीट में तब्दील हो गया। मामला सेक्टर थाना 113 के ड्यूटी फ्री रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है कि इस दौरान महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, किस तरह से इस रेस्टोरेंट में मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि खाना खाने पहुंचे परिवार के साथ स्टाफ ने मारपीट की। हुआ ये कि दोनों के बीच सर्विस चार्ज को लेकर हटाने को लेकर नोकझोंक हुई। नोकझोंक बढ़ते बढ़ते बहसबाजी तक जा पहुंची और फिर देखते ही देखते ये मारपीट में तब्दील हो गई। रात्रि में थाना 113 के अंतर्गत स्पेक्ट्रम मॉल में ड्यूटी फ्री नाम का एक रेस्टोरेंट में एक मारपीट की घटना संज्ञान में आई है। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि रात्रि में एक पक्ष वहाँ खाना खाने गया था, जिसपे सर्विस चार्ज को लेकर के रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और जो खाना खाने गए थे इनके बीच में मारपीट हुई है। अभियोग पंजीकृत किए गए हैं दिए गई तहरीर के आधार पर। साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और जिनके द्वारा भी मारपीट की गई है उनकी जो है वो गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अब इस पूरे मामले पर जांच की बात कह रही है, लेकिन उस दिन हुआ क्या था, किस बात को लेकर ये झड़प हुई थी, बातचीत करने के लिए नोएडा से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, हुआ क्या था जिसके बाद ये सब कुछ हुआ कि नौबत मारपीट तक आ गई? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, कल शाम परिवार पहुंचा था। करीब 10 से 12 लोग ये लोग पहुंचे थे और अमेजॉन के थ्रू जो कूपन्स होते हैं उसमें 50% ऑफ का था। लिहाजा ये तमाम लोग सब लोग यहीं पहुंचे हुए थे। खाना खाया, खाना खाने के बाद जो बिल आया 12,000 के आसपास का आया था। उसमें उसमें जो सर्विस टैक्स है वो 970 रुपए लगाया गया था। लिहाजा जब परिवार ने विरोध किया, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइंस भी है कि सर्विस टैक्स एक उपभोक्ता का अधिकार है, वो देना चाहे तो दे, नहीं तो नहीं दे। जिस चीज का विरोध किया गया और ये कहा गया कि आपकी सर्विस से संतुष्ट नहीं है, 970 रुपए आप हटाएं, इसी को लेकर नोकझोंक हुई थी। और इस समय हम नोएडा के सेक्टर 75 स्पेक्ट्रम मॉल के बाहर ही मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे जो आप देख पा रहे हैं, फ्लोट बाय ड्यूटी फ्री, इसी रेस्टो बार का ये पूरा वाकया है। कल देर शाम ये परिवार पहुंचा था, 12 लोग थे, खाना खाया। खाना खाने के बाद जब सर्विस टैक्स ना देने की बात कही, जिस पर विरोध हुआ, उसके बाद आलम ये हुआ, स्थिति ये हुई कि जो वहां रेस्टो संचालक थे, जो बाउंसर्स थे, जो वहां के और तमाम कर्मचारी थे, वो सब आमादा हो गए मारपीट पे। और परिवार को, इसमें महिलाएं भी थी, महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई। और इसके अलावा अगर बात करें, जो वहां पर संचालक के लोग थे रेस्टो बार के, फ्लोट बाय ड्यूटी फ्री के, यहां पर इनके साथ मारपीट की गई। आपको एक चीज और बता दें, ये जो रेस्टो बार है ये ओकेजनल लाइसेंस पर शराब भी परोसता है, लिहाजा इनको परमानेंट लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस रहता है तो ये शराब परोसते हैं। लेकिन जब से ये पूरी घटना आई है, पुलिस ने दोनों के मुकदमे लिखे हैं। परिवार की तरफ से तहरीर दी गई, उसमें भी मुकदमा लिखा गया है और फ्लोट बाय ड्यूटी फ्री की तरफ से भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली, कि अब तक कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया है और अभी पूछताछ की जा रही है, आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर हिमांशु आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि क्या मैनेजर से उससे पहले बातचीत की गई थी या फिर एकमात्र यही सोल्यूशन था, धक्का मुक्की और मारपीट, क्योंकि महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है। दूसरा सवाल ये कि क्या अब वहां पर मैनेजर से बातचीत करने के साथ साथ ही क्या कोशिश की गई थी कि पूरे मामले को बातचीत के साथ सुलझाया जा सके? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से हम लोग ने बातचीत की और पुलिस के अधिकारियों द्वारा बताया भी गया, शुरुआती तौर में परिवार ने रेस्टो बार को सर्विस टैक्स न देने की बात कही थी, जिस पर ही नोकझोंक शुरू हुई थी। नोकझोंक शुरू हुई, मैनेजर आए, उसके बाद यहाँ के कर्मचारी आए, स्थिति ये हुई कि गाली गलौज हुई, मारपीट शुरू हो गई और परिवार के जो लोग थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और जो परिवार के अन्य सदस्य थे उनके साथ मारपीट हुई थी। और अब वीडियो हम सबके सामने भी है किस तरीके से मारपीट की गई है। उसमें यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, मारपीट की गई थी। लिहाजा अब दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की तरफ से जानकारी यही मिल रही है कि 5 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है, आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हिमांशु।
आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध अतिक्रमण पर जल्दी ही बड़ी कार्रवाई होगी। प्राधिकरण ने 1800 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई है। अतिक्रमण नहीं हटाया तो बुलडोजर चलेगा। अतिक्रमण तोड़ने का पैसा भी अतिक्रमण करने वालों से ही वसूलेगा प्राधिकरण। ये बड़ी खबर इस वक्त ही हम आपको बता रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, बड़ी खबर मिल रही है, अवैध अतिक्रमण पर अब जल्दी ही बड़ी कार्रवाई होगी और जो अगर नहीं हटाएगा उससे पैसा भी वसूला जाएगा। जाहिर तौर पे देखिए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीओ ऋतु माहेश्वरी, उन्होंने 1800 लोगों को ऐसे चिन्हित किया है जिनका या तो डूब क्षेत्र में या अवैध निर्माण है या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिसूचित और अधिग्रहित या नोटिफाइड लैंड पर जिन्होंने निर्माण कर रखा है। लिहाजा अब उनको सभी को, फिर चाहे वो दुकानदार हो या मकान मालिक हो, उन सबको नोटिस दिया और ये स्पष्ट किया है कि या तो वो खुद अतिक्रमण तोड़ ले, अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा ये अतिक्रमण तोड़ा जाएगा तो पैसे की वसूली जो है वो उन्हीं से, मकान मालिक से या दुकान जिन्होंने निर्माण की उनसे वसूला जाएगा। ये कुल 1800 लोग हैं, क्योंकि आपको बता दें कि G20 का सम्मेलन भी होना है ग्रेटर नोएडा में। लिहाजा शहर को साफ सुथरा और एक अच्छी इमेज देने के लिहाज से भी ये नोटिस भेजा गया है। फिलहाल उनको समय दिया गया है, तय सीमा में अगर आवंटी इस तरीके का कदम नहीं हटाते या अपना खुद का बनाया अवैध निर्माण नहीं हटाते तो अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और जो रकम है वो भी उन्हीं से वसूली जाएगी। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने चेतावनी भी दिया है कि अगर आप अतिक्रमण करते हैं तो फिर आपको पूरा तोड़ने का खर्च भी उठाना पड़ेगा और प्लस जो भी आपने निर्माण किया था वो तो टूटेगा ही टूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।